मॉर्टल, हमने जो किया था वो इस यूनिवर्स के भले के लिए किया था। अगर तुम्हारी जेनोसामा से फ्रेंडशिप ना होती तो हम तुम्हें उसी दिन मार देते। तो ऐसा कुछ करने का इरादा था तुम्हारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब तुम्हारी लाइफ मेरे पे डिपेंड करती है कि मैं तुम्हें मारूं या फिर ज़िंदा छोड़ दूं। और तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हें मारने का बहुत मन कर रहा है। मरने की बारी तुम्हारी होगी मॉर्टल। एट द मोमेंट बेलमोट गोकू के पीछे से गोकू पर अटैक करता है, पर गोकू ने बिना किसी प्रॉब्लम के उसे डॉज कर दिया। अगले ही सेकंड गोकू ने बेलमोट के सर को पकड़कर उसे ज़मीन पे दे मारा। बेलमोट बहुत गुस्सा हो जाता है, पर अचानक से उसे अपनी छाती में दर्द होने लगता है। गोकू ने अपने हाथ से उसकी छाती आर पार कर दी है। बेलमोट खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन लकीली बेलमोट एक ऐसे प्रजाति से था जिनके शरीर में 3 हार्ट्स होते हैं। गोकू ने कहा, तो इतना काफ़ी नहीं था तुम्हें मारने के लिए, तुम बीरज से भी ज़्यादा परेशान कर रहे हो मुझे, कहकर गोकू उस पर अपना अटैक फेंकता है। किसी एक गॉड ने कहा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये करने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन ये 1 इन अ मिलियन मोमेंट है, इसलिए हमें ये करना ही होगा। ये हमने सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग के समय किया था और मुझे लगा नहीं था कि हमें इसे फिर से यूज़ करना पड़ेगा कभी। क्या तुम मर्ज होने के बारे में बात कर रहे हो? तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं नहीं जानता? पर अभी यही एक रास्ता है। ये मॉर्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बेलमोट ने बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपना आइडिया शेयर किया। शुरू में उन्हें ज़रा सी हिचकिचाहट हुई, पर अगले ही सेकंड वो सब राज़ी हो गए। गोकू ने जो अटैक बेलमोट पे फेंका था वो अचानक से गायब हो जाता है। अगले ही सेकंड उस जगह पे बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगती है। गोकू ऐसा कुछ देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या है वो रोशनी? वो रोशनी और स्ट्रॉन्गर होते जा रही थी और गोकू भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। पूरी जगह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ खींचे जा रही थी। पूरे के पूरे मल्टीवर्स में इस पावर का इम्पैक्ट फील होने लगा, जो कि सिर्फ एक सिंगल बीइंग का होता है, जो कि 11 पावरफुल बीइंग्स का फ्यूजन है। गोकू के सामने एक बीइंग अपीयर होता है। गोकू कहता है, कौन हो तुम और तुमने उस टेक्निक को कैंसिल कैसे किया? तुम एकदम सही सोच रहे हो सेयन। हमने इसे कभी यूज़ करना नहीं चाहा था, लेकिन तुमने हमें फोर्स किया ऐसा करने के लिए। तुम हमें इतनी आसानी से मार नहीं सकते। पर अब जबकि हम सब फ्यूज़ हो चुके हैं, चीज़ें अब पहले जैसी नहीं होंगी। कहाँ से एक मॉर्टल आता है और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सरपास कर जाता है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग किया है तुम लोगों ने। चलो देखते हैं तुम कितना इंटरटेन कर पाते हो मुझे। मैंने तुम पर अटैक किया था, अब तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अपने सबसे पावरफुल अटैक से अटैक करो मुझ पे। आई प्रॉमिस, मैं डॉज नहीं करूँगा। ये सेन क्या कह रहा है? पर क्या इडियट है। उसने अपने मौत को खुद दावत दी है और हमें लग रहा था कि ये पहले जैसा स्टूपिड नहीं रहा, लेकिन ये तो अभी पहले जैसा ही है। उसे पता नहीं है ये अटैक उसे एक झटके में ख़त्म कर देगा। सारे के सारे गॉड्स के फ्यूजन एक अटैक प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिसे कि सोल टर्मिनेटर कहते हैं। वो लोग इस अटैक को गोकू पर फेंकते हैं और कहते हैं, तुम्हारा खेल ख़त्म यू डैम सेयन। वो अटैक गोकू से टकराने के बाद एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि आसपास के सारे प्लैनेट धूल बन जाते हैं और इवन की जेनोसामा को भी इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट फील होता है। बट मीनवाइल उस अटैक को फेस करने के बाद किसी को भी गोकू का की फील नहीं होता है, जिससे उन्हें लगता है कि गोकू मर चुका है। पर यह उनकी गलत फैमिली होती है।